अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे दोस्त और मेरे जितने भी डॉक्टर अहबाब हैं उनको मेरा सलाम। मैं पाकिस्तान से डॉक्टर आसिम परवेज़ हाज़िर हुआ हूँ और लाइव सेशन के साथ, और मैं लेके आया हूँ आपके लिए लाइव सेशन मलेशियन मेडिकल काउंसिल। और मैं आपको बताऊँगा कि आप मलेशिया में मेडिकल लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं, और जो नॉन सिटीज़न है मलेशियन उनके लिए है ये वीडियो। जो सिटीज़न मलेशियन है उनके लिए ये नहीं है, और जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, उनके लिए है ये वीडियो मलेशियन मेडिकल काउंसिल की। और मैं आपको बताऊंगा कि आप मलेशिया कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे डॉक्टर्स वहाँ जा सकते हैं, कैसे रेजिडेंसी, कैसे ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं मलेशिया के अंदर। और मेरे सब दोस्त अहबाब ऑनलाइन हो जाइए। और मेरे दोस्त एक सऊदी अरब से भी अभी ऑनलाइन हुए हैं, उनको भी मेरी तरफ से सलाम। और वहाँ डॉक्टर बाबर भी ऑनलाइन हुए हैं, मलक फ़याज़ साहब भी ऑनलाइन हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम मलक साहब, और आप खैरियत से हैं। मैं लेके आया हूँ मलेशियन मेडिकल काउंसिल की जो कैटेगरी है नॉन सिटीज़न ओवरसीज़ डॉक्टर के लिए, वो ये है कि आप मलेशिया में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप वहाँ जाके रेजिडेंसी के तौर पे वहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस मलेशिया का होना लाजमी है। तो उसके बारे में मैं पूरा सेशन लाइव लेके आया हूँ मलेशियन मेडिकल काउंसिल से, वो आपको मैं बताऊंगा। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं मलेशियन मेडिकल काउंसिल के बारे में। काफ़ी दिनों से मेरे दोस्त कह रहे थे कि आप कोई सेशन लेके आएँ जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी हो, और आसानी है एफसीपीएस वालों के लिए। एफसीपीएस गायनी में जिसने किया हुआ है हारून जावेद साहब, आप अप्लाई करवा सकते हैं अपनी मिसेज़ को। तो उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। नॉन सिटीज़न कैसे अप्लाई कर सकते हैं मलेशियन मेडिकल काउंसिल लाइसेंस, ठीक है ना? तो उसकी मैं आपको शुरू से ही कैटेगरी बता रहा हूँ। जो मलेशियन मेडिकल काउंसिल है उनको 1971 से ये बना है, और ये मेडिकल काउंसिल ओवरसीज़ के लिए भी है और वहाँ के रेजिडेंट के लिए भी है। तो जहाँ भी बंदा प्रैक्टिस करता है उसके लिए मेडिकल काउंसिल लाजमी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप मलेशिया में लाइसेंस ले सकते हैं और किस कैटेगरी में आप जा सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है, मलेशिया ने कोविड के बाद जो टेम्परेरी लाइसेंस देने की शुरू की है, वो सिर्फ ओवरसीज़ के लिए है। तो ओवरसीज़ डॉक्टर वहाँ मलेशिया कैसे अप्लाई करेंगे, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा इसमें। जो मेरे सेक्शन में दोस्त हारून जावेद साहब हैं, मलक फ़याज़ साहब हैं, वो आप देख रहे हैं, तो उनको मेरा तरफ से सलाम। और काफ़ी दिनों से मुझे काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप मलेशिया के बारे में हमें बताएं, हम पोस्ट फेलोशिप भी करना चाहते हैं मलेशिया के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं। जो जीपी पाकिस्तान में कर रहे हैं, रेजिडेंसी कर रहे हैं, एफसीपीएस जिन्होंने किया है, या जिन्होंने इंडिया से डीएनबी किया हुआ है, या एमडी किया हुआ है रशियन फेडरेशन से, वो भी दोस्त अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेम्परेरी प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट के बारे में, जो आप लाइसेंस ले सकते हैं। ये सिर्फ एक्ट है 1971 में एमसीसी ने लगाया है, मलेशियन मेडिकल काउंसिल ने। उसके बारे में मैं आपको सारा बताता हूँ। कंप्लीट ये है, इस वीडियो को देखिएगा। और उसमें ये है, पहली शर्त ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी करवा सकते हैं डेटा फ्लो से और ट्रू प्रोफाइल से या ECFMG से, ठीक है ना? उसकी कैटेगरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो प्रैक्टिशनर है एलिजिबल हैं हमारे मेडिकल काउंसिल, मलेशियन मेडिकल काउंसिल के लिए, उसके लिए जो है आपकी MBBS डिग्री हो, और साथ में अगर आपने FCPS किया हो वो साथ हो, साथ में ट्रांसक्रिप्ट, फुल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, PMC का, UMC का, MCI का, वो लाजमी है। और गुड स्टैंड सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो और बाकी आपकी जो इंटर्नशिप है, जीपी वालों के लिए इंटर्नशिप मेडिसन में होनी चाहिए,
सर्जरी में लाजमी होनी चाहिए और गायनी में। तो मलेशियन मेडिकल काउंसिल के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी के लिए एमबीबीएस की डिग्री या एफसीपीएस की डिग्री, फुल रजिस्ट्रेशन, गुड स्टैंड सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप या आपका जो प्रैक्टिशनर एक्सपीरियंस है वो लाजमी आपके पास होना चाहिए। तो और आप अप्लाई करते वक्त अपने ये डॉक्यूमेंट्स, ट्रू प्रोफाइल, डेटा फ्लो से 3 डॉक्यूमेंट्स आप अपने वेरीफाई करवाएंगे पहले, ठीक है। ट्रू प्रोफाइल से करवाएं या आप कराएं CFMG से, तो बेहतर ये है कि आप डेटा फ्लो से ही करवाएं। उसमें आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, गुड स्टैंड सर्टिफिकेट या लास्ट एक्सपीरियंस आपके पास वेरीफाई होना लाजमी है, 3 डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद एलिजिबिलिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे मलेशियन मेडिकल काउंसिल में, उसमें आपका वर्किंग एक्सपीरियंस भी लाजमी है। जो आपने जहाँ जहाँ जीपीशिप किए या आपने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए 150 मलेशियन मेडिकल काउंसिल की जो फ़ीस है एप्लीकेशन के साथ 150 रेंगिट है, ठीक है ना। ये आप लाइसेंस की फ़ीस में बता रहा हूँ, 150 रेंगिट, ठीक है। और आपके पास वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर होना लाजमी है। जो मलेशिया में आपको जिस भी हॉस्पिटल ने अपॉइंटमेंट किया है उसका लेटर लाजमी होना चाहिए मलेशियन मेडिकल काउंसिल के लिए। तो वो आप ज़रूर लेंगे वहाँ से, जिस दोस्त ने अप्लाई किया है, और 150 रिंगिट आप पे करेंगे। उनकी बैंक CIMB बैंक है और मलेशियन मेडिकल काउंसिल अकाउंट नंबर है 8600098716 अकाउंट पे, और शिफ्ट कोड मैं आपको बता रहा हूँ और मैं इस वीडियो के ऊपर भी दे दूँगा उसका शिफ्ट कोड CTBBMYKL मलेशिया कोलालमपुर। और फॉरेन इंटर्नशिप आपकी जो है एक्सेप्टेड है मलेशिया के अंदर, और आपकी डिग्री भी एक्सेप्टेड है। जो WHO में जो भी यूनिवर्सिटियाँ आती हैं वो मलेशिया में रिकग्नाइज्ड हैं। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी MBBS डिग्री वो मानते हैं, और बहुत आसान तरीका है, आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और ये फुल आपको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मिलता है। पहली बात यह है कि आपके जो डिग्रियां हैं वो वेरीफाई होना लाजमी है। ये है यहाँ के लिए जो ओवरसीज़ सिटीज़न हैं, जैसे पाकिस्तान से डॉक्टर्स जाते हैं मलेशिया पोस्ट फेलोशिप के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उसके लिए मेडिकल काउंसिल लाजमी होना चाहिए मलेशियन मेडिकल काउंसिल। या इंडिया से जाते हैं या सऊदीया से जाते हैं, साउथ अफ्रीका से जाते हैं, अमेरिका से जाते हैं, तो उनके लिए भी मलेशियन मेडिकल काउंसिल होना लाजमी है। हाँ बिल्कुल, अभी ये मुझे डॉक्टर फैज़ान साहब ने किया है। थैंक यू डॉक्टर साहब ज्वाइन करने का, आपका शुक्रिया। और इजी है, और आपको IELTS की कोई ज़रूरत नहीं है मलेशिया के अंदर, क्योंकि आप पहले ही जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है उसी में ही आपने MD या MBBS किया होता है, या FCPA या DNB या MD किया होता है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख़ास तौर पे साउथ एशियन बहुत डॉक्टर हैं मलेशिया के अंदर। इस वक्त कोलालमपुर में भी है, एक और सिटी है उसमें भी काम कर रहे हैं। कोई दोस्त मेरे फेलोशिप भी करने गए, MM प्रोग्राम करने गए मलेशिया का, पर उसके लिए आपको काउंसिल रजिस्ट्रेशन लाजमी है। मैं आपको काउंसिल की एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अपने पेज पे दूंगा, और उसकी आप फ़ीस और अपने डॉक्यूमेंट्स उनको आप ईमेल करेंगे, और पैसे आप ऑनलाइन 150 रिंगिट जो है फ़ीस है उनकी फुल रजिस्ट्रेशन के लिए। ओवरसीज़ के लिए, ओवरसीज़ जो डॉक्टर हैं उसके लिए आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी भी लगानी होगी उस डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट कॉपी, ID कार्ड की कॉपी, अपनी डिग्रियां, अपनी वेरीफाइड डिग्रियां या ECFMG से, एपिक से, या ट्रू प्रोफाइल के थ्रू, या डेटा फ्लो के थ्रू। पर डॉक्यूमेंट्स जो डेटा फ्लो है वो तकरीबन 300 जो है सऊदी रियाल पड़ते हैं एक डॉक्यूमेंट्स के, 350 रियाल। और डेटा फ्लो अकाउंट फ्री खुलता है, और मलेशियन मेडिकल काउंसिल इस वक्त डेटा फ्लो से कंसर्न है, और कंडक्ट जो हो वेरिफिकेशन है वो उस डेटा फ्लो की एक्सेप्टेड है, ठीक है ना मेरे भाई, मलेशियन मेडिकल काउंसिल के लिए। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो डेटा फ्लो से करवाएंगे तो वो सस्ते पड़ेंगे। अगर आप एपिक से करवाएंगे वेरीफाई
वो बहुत महंगे पड़ते हैं। उनका एक तो एपिक अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा $130 का, पर क्रेडिशनल $100 लगते हैं, ठीक है ना। तो अब 3 डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने लाजमी हैं मलेशियन मेडिकल काउंसिल के लिए, ठीक है मेरे भाई। और बाकी मेरे 2 दोस्त हैं, ये इंडिया से, मुझे ये पाकिस्तान से डॉक्टर पलवशा ने किया हुआ है। इज़ देयर एनी एग्ज़ाम ऑफ काउंसिल लाइसेंस? ये प्रोफेशनल जो नए नए MBBS या MD करके आते हैं उनके लिए प्रोफेशनल लाइसेंस के लिए मलेशियन मेडिकल काउंसिल एग्ज़ाम लेता है। बाकी जो ओल्ड ग्रेजुएट हैं वो डायरेक्ट फुल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ले सकते हैं, टेम्परेरी फिलहाल 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर का वो इशू कर रहे हैं मलेशियन मेडिकल काउंसिल, ठीक है। उसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, मेंशन आप एक्सपीरियंस भी करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म मैं अपने पेज पे डाउनलोड कर दूंगा, वो वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजेंगे, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। और साथ में अपना जॉब लेटर कोशिश करें, वहाँ मलेशियन में जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त कोविड चल रहा है वहाँ भी, तो डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा मांग है मलेशिया के अंदर। और मलेशिया एक पीसफुल कंट्री है, GBD देखें आपके इंडिया से पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी मैं आपको एक इसका और हल बता देता हूँ। जो प्रोफेशनल हैं मलेशियन ग्रेजुएट जो ओवरसीज़ में पढ़ते हैं उनके लिए वहाँ एग्ज़ाम है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए मैं उनको लिए बताऊँगा कि आप कैसे फ़ीस भर सकते हैं। जो मलेशिया ग्रेजुएट चाइना में पढ़ते हैं या पाकिस्तानी ग्रेजुएट हैं चाइना में पढ़ रहे हैं या रशिया में पढ़ रहे हैं या पाकिस्तानी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो उनके लिए मलेशियन मेडिकल काउंसिल एग्ज़ाम है। बाकी जो ओल्ड ग्रेजुएट हैं उनके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, वो टेम्परेरी लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। मलेशियन मेडिकल काउंसिल जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, अगर फ्रेश आदमी वहाँ जाना चाहता है तो पहले तो वो वहाँ की प्रोसेसिंग फ़ीस है एप्लीकेशन की 1000 वो भरेगा, थ्योरी एग्ज़ाम की 3000 रिंगिट है और क्लिनिकल एग्ज़ाम की जो है वो 3000 है। और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वही मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब आप न्यू ग्रेजुएट वहाँ MBBS अप्लाई करेंगे तो अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपनी MBBS की डिग्री वेरीफाई कराएगा और अपनी काउंसिल एपिक से या डेटा फ्लो से, तो वो भेजेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन 1000 रिंगिट फीस EPRMMC@gmail.com पे, ठीक है। EPRMMC@gmail.com उस पर भेजेंगे अपना। उसमें डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो मलेशियन मेडिकल काउंसिल प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए न्यू फ्रेश MBBS MD चाइना से, रशिया से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, EU कंट्री से, जर्मनी से, फ्रांस से, कहीं से भी अप्लाई करेंगे तो उनके लिए भी एग्ज़ाम लाजमी है जो फ्रेश डॉक्टर मलेशिया के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो उसके लिए एग्ज़ाम है वहाँ, एग्ज़ाम थ्योरी का एग्ज़ाम है, एक क्लिनिकल एग्ज़ाम है, 2 एग्ज़ाम है। उनकी जो फ़ीसें हैं वो 3000 रिंगिट है एक एग्ज़ाम थ्योरी की, और क्लिनिकल एग्ज़ाम की 3000 रिंगिट है। और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है एप्लीकेशन की वो 1000 है। एनी वैकेंसी इन ऑर्थोपेडिक एंड सर्जरी FCPS वैकेंसी के बारे में मैं आपको पहले ही बता दिया है कि आप गूगल पे सर्च करें तो आपको जॉब वहाँ मिल जाएगी मलेशिया के अंदर, ठीक है। और जॉब ओपन है मलेशिया के अंदर। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि इस पेज पे आपको मलेशिया के जितने हॉस्पिटल हैं उनके एड्रेस, उनके जितने भी जॉब रिक्रूटमेंट है वो मैं ज़रूर पेश करूँ, इंशाल्लाह ज़रूर पेश करूँगा, ठीक है ना मेरे भाई। एक मेरे दोस्त ने कहा है कि प्लीज़ टेल मी स्टार्ट में FCPS रिकगनाइज है वहाँ, ठीक है, मलेशिया के अंदर। और काफ़ी मेरा दोस्त है एक अब्दुल सत्तार शेख साहब, वो कार्डियो में करके आए हैं वहाँ से MM प्रोग्राम, ठीक है। वो 3 साल का प्रोग्राम है, वो फेलोशिप वहाँ से करके आए। पर पहले आप काउंसिल लेंगे, उसके लिए आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। जो FCPS फेलोशिप पे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने की है वो टेम्परेरी लाइसेंस के बारे में मैं इस वीडियो में शुरू में आपको बता दिया है। जो फ्रेश डॉक्टर हैं वो जाएंगे एग्ज़ाम की तरफ, उसके लिए मलेशियन मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम है वहाँ, एक थ्योरी एक क्लिनिकल एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके लिए वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की है और एप्लीकेशन मैं इसमें दे दूँगा
वीडियो के बाद मैं अपडेट कर दूंगा अपने पेज पे। वहाँ से वो लोग जो फ्रेश डॉक्टर हैं जो मलेशिया के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है ना, और वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं और वहाँ अपनी रेजिडेंसी शो कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए उनके लिए चाहे एमबीबीएस की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट एंड लाइसेंस ज़रूरी वेरीफाई होने चाहिए। और वो एप्लीकेशन के साथ अपनी रिपोर्ट लगाएंगे वेरिफिकेशन की, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स की, डेटा फ्लो की, या इपिक की, या ECFMG की। और एग्ज़ाम की जो तैयारी है, आ जाए अब एक जो मलेशियन मेडिकल काउंसिल के फ्रेश ग्रेजुएट की एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अपनी बेसिक नॉलेज से है। उसमें है एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जिसमें फिजियोलॉजी है उसमें 25% है, एनाटमी 25% है, और 50% जो है उनका बेसिक क्लिनिकल एग्ज़ाम है फर्स्ट पार्ट में। दूसरे पार्ट में है क्लिनिकल एग्ज़ाम। जो फ्रेश डॉक्टर हैं वो दूसरा भी एग्ज़ाम देंगे, फिर उनको फुल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी फ्रेश डॉक्टर्स के लिए, ठीक है ना। उसके लिए आपको मैंने इसमें प्रोसीजर सारा बताया हुआ है, फ़ीसें बताई हुई हैं, आपको मैं उनका अकाउंट भी बताऊंगा कि आप कैसे फ़ीस अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रिंगिट उनकी जो है फ़ीस है, 1000 रिंगिट उनकी फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस है जो फ्रेश डॉक्टर के लिए है, ठीक है। और थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ीस है 3000 और क्लिनिकल एग्ज़ाम की 3000 रिंगिट है, ठीक है। बाकी जो मेरे दोस्त हैं जिसने FCPS किया हुआ है या स्पेशलाइजेशन की हुई है, कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा है, डॉक्टर फरहाना पूछती है सैलरी के लिए वो बेहतरीन कंट्री है। सैलरी उनकी जो है 16,000 रिंगिट है, जो बकौल पाकिस्तान से, इंडिया से आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है। ये GP की मैं बता रहा हूँ, 16,000 रिंगिट तनख्वाह है रेजिडेंट की, GP की ली। और पोस्ट ग्रेजुएशन 28,000 रिंगिट फीस है, वो नहीं सैलरी है वहाँ। जिसमें FCPS के ने गायनी में किया है, मेडिसिन में किया है, सर्जरी में किया है, वो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। उनकी डिग्रियाँ वहाँ एक्सेप्टेड हैं सऊदीया के अंदर, सऊदीया में कह रहा हूँ, मलेशिया के अंदर। जैसे सऊदीया में भी हमारी डिग्रियाँ एक्सेप्टेड है, बस ये है कि कैटेगरी में फ़र्क पड़ता है। उसमें आपको पहले तो आपको मैं बताया, तो आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, वहाँ IELTS की ज़रूरत नहीं है। मलेशिया के अंदर, मलेशिया में कोई IELTS, कोई OET की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनली जितने भी डॉक्टर हैं, MD हैं या MBBS हैं, FCPS हैं, जिसने MS किया हुआ है, गायनी में किया हुआ है, सर्जरी में किया हुआ है, उनके लिए कोई वहाँ एग्ज़ाम नहीं है इस वक्त मलेशिया के अंदर। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है वो फुल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी डिग्री पर वेरीफाई करवाएंगे, डिग्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगाएंगे, फ़ीस जमा कराएंगे। फ़ीस 150 रिंगिट है जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए, ठीक है ना। वो मैं इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। और मेरे जो दोस्त अहबाब हैं जो मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल आप प्रोसीजर पूछ रहे हैं FCPS सर्जरी, FCPS सर्जरी की जो प्रोसीजर है वो भी सेम है। आपके पास काउंसिल होना लाजमी है, हाँ। तो चाहे आपके पास टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, तो वहाँ वो टेम्परेरी जो लाइसेंस दे रहे हैं वो फुल रजिस्ट्रेशन है। उसके ब्याह पे आप 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहाँ जॉब कर सकते हैं और साथ में इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। एवरी डॉक्टर्स जो मुझे ऑनलाइन इस वक्त फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, उनके लिए ये भी मौका है कि जो मेरे दोस्त डॉक्टर 28,000 रिंगिट पे वहाँ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो ऑलरेडी इमिग्रेशन प्रोग्राम में भी चले गए हैं। क्योंकि साफ़ सुथरा मुल्क है, महंगाई भी नहीं है जिस तरह हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में। यहाँ हालात ख़राब हैं दोनों मुल्कों के, और साथ में अफ़गानिस्तान का भी हाल वहाँ बुरा हो रहा है। वो भी गवर्नमेंट लेवल के जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। तो बेहतर है कि आप मलेशियन मेडिकल काउंसिल के लिए अप्लाई करें। मेरा जितना साथ होगा मैं आपका दूंगा। जितने मेरे डॉक्टर्स सिंध से हैं, पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से हैं, KPK से हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन अपलोड फुल लाइसेंस के लिए मैं इसमें अपडेट करूंगा, ठीक है। और फ़ीस 150 रिंगिट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पे करेंगे। वो आप उनके अकाउंट में भेजेंगे और अपनी इपिक की या डेटा फ्लो की रिपोर्ट्स
3 डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और उसमें आप सारा मेंशन करेंगे एप्लीकेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स के भाई हम आना चाहते हैं मलेशिया, तो वो वेलकम कहेंगे। मेडिकल काउंसिल इस वक्त वेलकम कर रहा है। बाकी जॉब की जो बात है मलेशिया के अंदर, उसके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितने मेरी बहनें हैं डॉक्टर या मेरे भाई हैं, उसके लिए मैं ऑनलाइन जो है ना आपको बताऊंगा कि आप किस सिटी में जा सकते हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, वो सारे मैं अपडेट दूंगा वीडियो के अंदर। तो मैं अपडेट नहीं दी है इतनी, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत है वहाँ। तो आप वहाँ फेलोशिप प्रोग्राम भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, कोई बुरा नहीं है मलेशिया का। मलेशिया एक वेल सेटल कंट्री है, और ज़्यादातर जो है मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ काम कर रहे हैं मलेशिया के अंदर। मलेशियन मेडिकल काउंसिल बहुत इजी प्रोसेस है। न्यू डॉक्टर के लिए मसला है, न्यू डॉक्टर के लिए वहाँ एग्ज़ाम देना होता है। जो ओल्ड ग्रेजुएट हैं उनके लिए है कि फुल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको सारी वीडियो के अंदर हर चीज़ एक एक करके बताई हुई है। और इम्तिहान की जो तैयारी है फ्रेश ग्रेजुएट, वो ऑक्सफोर्ड से, CK2 USMLE से, और बेहतर ये कि टोरंटो लेक्चर नोट्स से अपनी स्टडी थ्योरेटिकल मजबूत करेंगे। और बेसिक जो है आप बेसिक एनाटॉमी फिजियोपैथों से आप अपनी जो है तैयारी जारी रखें, जो फ्रेश डॉक्टर हैं जो वहाँ मलेशिया में प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। और बाकी जो मेरे दोस्त हैं अहबाब हैं मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, पॉसिबल इंग्लिश प्लीज़ सर। मैं भाईजान अभी इंग्लिश में इसलिए नहीं दिया है कि उसके लिए मैं पूरा फॉर्मेट तैयार करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंग्लिश में ही सारा मैं बता दूँ। ठीक है ना। और मेरे से एक दोस्त पूछ रहे हैं कि हाउ टू टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन जॉइंट जस्ट। टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन का ये है कि आपको फुल रजिस्ट्रेशन वहाँ वो दे देते हैं। पहले आप टेम्प्रेरी अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद आपको फुल रजिस्ट्रेशन वो इशू कर देंगे। क्योंकि जब आप वर्किंग में आ जाते हैं, जब आपकी क्लिनिकल अप्रोच और आपकी सर्टिफिकेशन वहाँ के डॉक्टर्स को अच्छी लगेगी, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, मैं आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ। जैसे MRCP यूपी किया है, FCPS किया हुआ है, MRCP आइलैंड किया हुआ है, या अरब बोर्ड किया हुआ है, वो आराम से वहाँ जाके फेलोशिप प्रोग्राम में जा सकते हैं, MM प्रोग्राम में। ठीक है। मेरा दोस्त अभी कार्डियोलॉजी में अब्दुल सत्तार शेख साहब करके आए हुए हैं, वो कराची में ऑलरेडी कंसल्टेंट है। ठीक है ना। जो भी मेरे से होगा मैं आपको अपडेट पूरी दूंगा मलेशिया की, पर उसके लिए आपकी वेरिफिकेशन लाजमी है डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि आजकल फेक डॉक्टर्स भी बहुत इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चाइना से ग्रेजुएट करके आए हैं, तो उनकी इश्यूज बन रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मलेशियन मेडिकल काउंसिल के जो है पार्टनर है वेरिफिकेशन के 3, फर्स्ट ऑल डेटा फ्लो, दूसरा ट्रू प्रोफाइल, तीसरा है एपिक ECFMG। पेंसिल्वेनिया में आपके डॉक्यूमेंट से एपिक के थ्रू भेजते हैं। ठीक है ना। तो 3 डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन लाजमी है। मलेशियन मेडिकल काउंसिल में आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री और आपकी लास्ट एक्सपीरियंस, और साथ में तीसरा मेडिकल काउंसिल। मेडिकल काउंसिल आपके होम कंट्री का होना लाजमी है, जहां आप प्रैक्टिस की है टेम्प्रेरी और फुल लाइसेंस के लिए। ठीक है ना। और हाउ टू गेट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन डॉक्टर फरहाना मेमन बहुत इजी है। वेरिफिकेशन के लिए आप डेटा फ्लो की जो वेबसाइट है वो उस पर चले जाएं और अपना अपडेट करें, पासपोर्ट की अपडेट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे उनको, MBBS डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, अपनी FCPS डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, और साथ में अपना मेडिकल काउंसिल। हाँ, बड़ी बात यह है कि आपके पास गुड स्टैंड सर्टिफिकेट भी होना लाजमी है। मैं ये बात भूल गया हूँ, सॉरी, मैं आपको अब बता रहा हूँ। गुड स्टैंड सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंट्स में होना लाजमी है। बाकी वेरिफिकेशन के लिए आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और लास्ट एक्सपीरियंस और मेडिकल काउंसिल, इसकी कुल जो है फ़ीस है वो 1600 रियाल बनती है, जो मैं सऊदीया में रह के आया हूँ, मैंने अपने खुद करवाए हैं, तो वो मेरे ट्रांसफ़र हो गए मलेशियन मेडिकल काउंसिल में। तो आप भी ऐसे ही करेंगे, अपने मलेशियन मेडिकल काउंसिल में डायरेक्ट जो है ना डेटा फ्लो से ही करवाएं, वो आपको सस्ते पड़ते हैं। बिल्कुल सर। सैलरी एक्सेप्टेड आफ्टर दी FCPS 3 years, गुड, सऊदीया और कोवैत।
नहीं, कुवैत और सऊदीया से तो इनकी सैलरी कम है, ये मैं आपको बता दूं। मलेशिया की डॉक्टर हारून मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनको बताया है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर फरहाना मेमन, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन एड्रेस मैं आपको इसमें दे दूंगा, ठीक है ना। आप ट्रू प्रोफाइल के थ्रू भी जा सकती हैं, डायरेक्ट वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं, बिल्कुल ट्रू प्रोफाइल के थ्रू। मैं वेरिफिकेशन के प्रोसेस सारा आपको बता दूंगा, डेटा फ्लो के थ्रू आप कैसे मलेशियन मेडिकल काउंसिल को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं। बिल्कुल मैं एक पेज बनाऊंगा, उस पर ही अपडेट कर दूंगा सारा। हाँ, बाकी जो आप पूछ रहे हैं हारून जावेद साहब, वो ये है कि सैलरी यहाँ कम है। हाँ बिल्कुल। व्हाट अबाउट द कंसल्टेंट जॉब्स एंड सैलरी, व्हाट द कंसल्टेंट के लिए डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर फौजिया तारिक साहिबा पूछ रही हैं कंसल्टेंट के लिए बहुत इजी है। उसके लिए तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स और लास्ट एक्सपीरियंस वेरीफाई करवाएं और एप्लीकेशन भरें, उसमें सारे एक्सपीरियंस लगाएं। एप्लीकेशन में उनकी वेबसाइट पे भी है, www.mcc.com पे भी है, मलेशियन मेडिकल काउंसिल में है एप्लीकेशन, आप भरें, उनको डॉक्यूमेंट्स भेजें वेरीफाई करवा के। और उनकी 150 रिंगिट फ़ीस है, वो आप ऑनलाइन भरें, उनके अकाउंट में बता चुका हूँ इसमें वीडियो में। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ अकाउंट को, बैंक CIMB मलेशियन मेडिकल काउंसिल, अकाउंट नंबर 8600098716। शिफ्ट कोड मैं आपको बता रहा हूँ, CTBB MYKL, मलेशिया कोलालमपुर। हाँ बिल्कुल, अगर KSA में हो तो सऊदी मेडिकल काउंसिल गुड स्टैंड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जहीं भी होंगे गुड स्टैंड सर्टिफिकेट आपके साथ चलेगा। चाहे आप FCFHS प्रोग्राम दे रहे हैं सऊदी का मेडिकल कमीशन का, वहाँ के लिए भी एक्सपीरियंस ज़रूरी है कि गुड स्टैंड होना चाहिए। ताहिर नवाज़, ठीक है। और डॉक्टर फरहाना पूछ रही हैं कि पोस्ट FCPS 5 ईयर एक्सपीरियंस जॉब, नहीं, एक्सपीरियंस जॉब 3 ईयर्स इन रिकमेंडेड ऑफ मलेशियन मेडिकल काउंसिल। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो है बिल्कुल एक्सपीरियंस के बगैर अप्लाई करें, नहीं, एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। एक्सपीरियंस के बगैर आपका सिस्टम बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, तो लास्ट एक्सपीरियंस 3 ईयर का हो या 5th ईयर का, उसमें इंटेंसिव बढ़ने के चांसेस हो। 30,000 रिंगिट आपकी सैलरी बन सकती है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बाकी जो रेजिडेंट जाएंगे उनकी 16,000 10,000 रिंगिट, और वहाँ ख़र्चा बहुत कम है, और वो वहाँ रहाइश भी देते हैं आपको, रेजिडेंसी देते हैं। बिल्कुल, बच्चों का भी वीज़ा मिलता है आपको मलेशिया में। और मलेशिया एक पीसफुल कंट्री है, और GDP उनकी अच्छी है, रहने के हिसाब से भी अच्छा है और बेहतरीन है। साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए ख़ास तौर पे उनके लिए फुल रजिस्ट्रेशन के लिए कोई इशू नहीं है। बस इशू है डेटा फ्लो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो आप अपने वेरीफाई करवाएंगे। नो इंग्लिश, नो IELTS, नो ET कोर्स, कोई ज़रूरत नहीं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की वहाँ आपको। और आपको वहाँ जब डॉक्यूमेंट जाएंगे तो उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम है, वो आपको 1.5 महीने के अंदर एक्सेप्टेड कर देती है। और साथ में कोशिश करें एम्प्लॉयमेंट वहाँ जो है ना, अगर आपको जॉब लेटर मिल जाता है तो वो तो बहुत ईजी है बिल्कुल। तो वहाँ की जो हॉस्पिटल हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल गूगल पे सर्च कर सकते हैं। किड्स के लिए फैसिलिटी पूछ रही हैं, किसके लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी है सिस्टर फरहाना। तो किड्स के लिए कोई मसला नहीं है, वहाँ आपको जैसे सऊदीया में खदामा मिल जाती हैं, वहाँ आपको मेड मिल जाएगी और वो बच्चों को भी संभाल सकती है। अगर आपका मियाँ साथ में है, शोहर है, तो उसको भी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो जैसे मेरे दोस्त बैंकिंग में हैं वहाँ, और कुछ मेरे दोस्त CA करके गए हुए हैं। बिल्कुल, चांस टू गेट जॉब, फेलोशिप इन सुपर स्पेशलिटी गायनी ऑन्कोलॉजी फीटल। बिल्कुल बिल्कुल, गायनी का तो बहुत अच्छा सेटअप है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर फौजिया तारिक पूछ ही रही हैं, फेलोशिप आप प्रोग्राम गायनी में जाके बिल्कुल आसानी से कर सकती हैं। पर मैं आपको पहले ही बताया कि मलेशियन मेडिकल काउंसिल में जब आपकी काउंसिल रजिस्ट्रेशन फुल टेम्परेरी भी मिल जाएगी ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा वहाँ मलेशिया के लिए। मलेशिया के लिए मस्ट भी है कि एपिक
Data flow. Verification program must required in Malaysia. It is strict rules of Malaysia. उनके rules बहुत strict हैं. 3-4 documents it verified must have been required in Malaysian Medical Council. Can I contact you? नहीं, कांटेक्ट के लिए जो आप पूछ रही हैं को मेरा उनके साथ कांटेक्ट है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी एक दोस्त वहाँ गया हुआ है, वो वहाँ फेलोशिप कर रहा है FCPS के बाद, तो उसने मुझे साहब बताया. ताहिर साहब पूछ रहे हैं क्या DCH एक्सेप्टेड? DCH इज डिप्लोमा इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड इन मलेशियन मेडिकल काउंसिल, पर ये है कि उसके लिए आप अगर ओल्ड हैं एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा आपको, और DCH की डिप्लोमा और MBBS आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी डेटा फ्लो या ट्रू प्रोफाइल के थ्रू. बिल्कुल, फिर यू विल अप्लाई. आई हैव एपिक रजिस्ट्रेशन, डू आई नीड आल्सो डेटा फ्लो? ना, मच बेटर इन डेटा फ्लो. एपिक बहुत महंगा पड़ता है डॉक्टर साहिबा, तो आप डेटा फ्लो से ही जाएं, क्योंकि हम भी डेटा फ्लो के ही थ्रू अप्लाई किया हुआ है, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है. ठीक है, तो काफ़ी में हो गया है. और इसी FMG के लिए ये कि आपको एपिक अकाउंट खोलना पड़ेगा और आपको उसको टिक करना पड़ेगा मलेशियन मेडिकल काउंसिल. उसके लिए भी, क्योंकि इसके 3 पार्टनर हैं वेरिफिकेशन के, डेटा फ्लो है, एक ट्रू प्रोफाइल है, एक ECFMG. ECFMG के लिए $130 आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, पर क्रेडिशनल आपको $100. ठीक है, बिल्कुल. इंटरनेशनल डॉक्टर ज़ुहैब शेख पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट द इंटरनेट का कार्डियोलॉजी के लिए बहुत इजी है, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख वहाँ से फेलोशिप करके आए हैं कार्डियोलॉजी में, तो आप MM प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ कर सकते हैं. पर पहले मलेशियन मेडिकल काउंसिल को आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, भेजने पड़ेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा, 150 रिंगिट आपको पे करने पड़ेंगे. ठीक है ना. सैयद अरीबा अहमद पूछ रहे हैं FCPS ट्रेनिंग कंप्लीट कैन आई अप्लाई? यस ऑफकोर्स डॉक्टर साहिबा, आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है, तो आप अप्लाई करें. तो अगर आपका FCPS कंप्लीट नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, तो आप श्योर इज ट्रेनिंग प्रोग्राम, देन विल बी यू अप्लाई. पर उनके लिए आपको कागज़ और डॉक्यूमेंट्स तो आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे डेटा फ्लो ECFMG से. बाकी इसके लिए IELTS की कोई ज़रूरत नहीं है. एक्सपीरियंस इज़ द मस्ट रिक्वायर्ड इन मलेशियन मेडिकल काउंसिल. बिल्कुल. थैंक यू, शुक्रिया आप सब लोग दोस्तों का. अब एक और मेरे दोस्त ताहिर नवाज ने, सर हाउ मच सैलरी डिप्लोमा होल्डर लाइक इन DCH के लिए डॉक्टर ताहिर साहब, सैलरी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 16-18,000 रिंगिट, मलेशियन रिंगिट, वो आपकी सैलरी हो सकती है. पर उसके लिए आपको शर्त है एक, आप अपने जो डॉक्यूमेंटेशन हैं वो आप अपनी पहले वेरीफाई करवाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, 150 रिंगिट भेजेंगे उनको, तो वो डिसीजन आपको देंगे. ठीक है, और कोशिश करें कि एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाए वहाँ. थैंक यू, जज़ाकल्लाह. बिल्कुल, थैंक यू सैयद अरीब अहमद. इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो पे फिर आपको हाज़िर हूँगा. अगली वीडियो में मैं डिटेल वाइज जो भी लेके आऊँगा एग्ज़ाम के बारे में. मैं साइप्रस मेडिकल काउंसिल लेके आ रहा हूँ अगली बार, उसके लिए ग्रीक लैंग्वेज लाजमी है, यूरोपियन का कंट्री है, और वो भी इजी प्रोसेस है. जैसे मलेशिया में आपको बताया है, इसके लिए जो फ्रेश डॉक्टर है वो तो वहाँ प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे सकते हैं. बाकी जो ओल्ड डॉक्टर हैं वो डायरेक्ट आप फुल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसमें 2 कैटेगरी हैं, और गुड स्टैंड सर्टिफिकेट एवरी डॉक्टर शो करेंगे वहाँ, कि आप अपने होम कंट्री का लाइसेंस लगाएंगे, PMC का, MCI का, UMC का, साइप्रस मेडिकल काउंसिल का, या यूक्रेन मेडिकल काउंसिल का, या MCA इंडिया मेडिकल काउंसिल, बांग्लादेश मेडिकल काउंसिल, वो लाजमी है. वो देखते हैं कि आपने प्रैक्टिस कहाँ की है, कितने साल कहाँ अचीव किए हैं, लगाए हैं और अचीव करके आए हैं वहाँ से डिग्री. FCPS इज़ द रिकमेंडेड वर्ल्ड वाइड इन मलेशिया, और मलेशिया के अंदर FCPS रिकग्नाइज्ड है डिग्री. हाउ टू डू जॉब? डॉक्टर फोजिया पूछ रहे हैं डॉग हंट इन मलेशिया, प्लीज़ गाइड मी इन नेक्स्ट वीडियो. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जॉब के बारे में बताऊंगा, मलेशिया में आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं.
नहीं, कोई बात नहीं है। आप लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी सिस्टर हैं, जो भी इस फील्ड में, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, एक फैमिली फिजिशियन हूँ, तो मैंने खुद अप्लाई किया है, इसलिए मैं वीडियो बनाई। फिर मैं आपको एक एक चीज़ बताई है वीडियो के अंदर कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं मलेशिया के अंदर। हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छा कंट्री है। आप विजिटर भी जाते हैं वहाँ, बहुत अच्छे उनका जो एटीट्यूड है, मिलने का, मिलाने का, खान खानों का उनके, आप वहाँ लाइफ स्टाइल देखें तो बहुत अच्छा है। बकौल अब हमारे कंट्रियों का, जो वो हमारे करप्ट निज़ाम में ये करप्ट हुक्मरान हमारे मुसल्लत हुए हैं, हमारी जितनी भी सोसाइटी के डॉक्टर हैं वो सारे जो है ना तंग आ गए। ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स, ये जो आजकल मेडिकल में चल रही है वो भी नहीं चल रही। जैसे YDA ग्रुप बनाए हुए हैं, भाई आप कैसे ये डॉक्टर हैं? आप पॉलिटिक्स को छोड़ें, अपनी स्टडी को रखें और अपनी जॉब को रखें, जॉब पकड़ें, अपने बच्चों को फ्यूचर देखें, नहीं को पॉलिटिक्स में जाएं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑल ओवर डॉक्टर इन पाकिस्तानी, प्लीज़ ऐसे बंदों से दूर रहें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपनी क्लिनिकल वर्क चलाएं अपने मुल्क के अंदर। अगर आप मलेशिया जाएंगे तो उसके लिए भी इजी है, मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया है। सऊदीया की भी मेरी वीडियो हैं, मैं आपको सऊदीया का भी बता चुका हूँ, ओमान का भी बताया है, कतर का भी बताया। आजकल कतर ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया DHP एग्ज़ाम का, वो भी इजी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जॉब के बारे में, मलेशिया के बारे में। और सब दोस्तों की मेरे साथ दुआएं हैं, मेरी बहनों की मेरे साथ दुआएं हैं। प्लीज़ आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में ना पड़ें, लोग आपका फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। जितने भी यहाँ YDA बनाए गए हुए हैं, ये दिस द पॉलिटिक्स। EU कंट्री में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं EU का पढ़ा हुआ हूँ, यूक्रेन ग्रेजुएट हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे क्लियर तो सारे हैं। तो सब बस अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। और किसी पॉलिटिक्स में ना, अपनी क्लिनिकल जॉब करें, अच्छे हेल्प करें पुअर पेशेंट के लिए। और क्विकरी के मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ। नेक्स्ट वीडियो है मेरी क्विकरी के, अपने पेज पे आ जाइएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्विकरी और नॉन क्विकरी में क्या फ़र्क है। तो साथ दें मरीज़ों का। तो मलेशिया में भी ऐसे ही है, बहुत प्यारी जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह आपको। सवाल पूछा है शवारी अब्दुल्ला ने, आई एम डॉक्टर फ्राम पाकिस्तान, हाउ कैन गेट जॉब इन मलेशिया, हाउ मच सैलरी? डियर ब्रदर, इस वीडियो में मैं सारा बताऊंगा। सैलरी 10,000 से लेके 16,000 है रेजिडेंट GP के लिए मलेशिया के अंदर। और मेडिकल काउंसिल, अगर आप ओल्ड ग्रेजुएट हैं तो आप टेम्प्रेरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो 6 मंथ का, 1 ईयर, 2 ईयर का देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कराएंगे, उसको भेजेंगे एप्लीकेशन। में आपको इस अपने पेज पे अपडेट करूंगा और वहां से आप एप्लीकेशन उठाइएगा, इंशाल्लाह अप्लाई करें। और वहीं उस एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन फ़ीस भी है, सारा प्रोसीजर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। मेरे सारे भाइयों को प्लीज़ किसी भी एक्टिविटी में न जाइए, किसी पैनल में न जाइए, किसी YDA के पीछे मत लगिए, अपना काम करें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। खामखा कोई भी यूरोपियन कंट्री में ऐसा सिस्टम नहीं है, न बरतानिया में, न चाइना में, न रशिया में देखा है, न यूक्रेन में। कोई डॉक्टर किसी एक्टिविटी में नहीं शामिल है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की गेम है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि YDA के जो बड़े बड़े अफसरान बैठे हैं या YCA के, वो अपने मकासद ढूंढते हैं बस, और कोई हद नहीं है, कोई काम नहीं होता। हाँ, पर YDA में काफ़ी लोग 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती, तो इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। तो आप मलेशिया के अंदर जो भी सवाल पूछना चाहते हैं मेरी इस वीडियो में आप देखिएगा, सारी वीडियो देखें, आपको ख़ास तौर पे बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। थैंक यू, शुक्रिया सब दोस्तों का, जो दोस्त मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं क्विकरी की जो वीडियो है कल जो दे रहा हूँ वो मैं अपने असल पेज पे हूँगा, तो इंशाल्लाह फिर कल दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। सब दोस्तों को शुक्रिया, मैं बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ सारे दोस्तों को। अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल रखे, खुश रखे, अपने बच्चों को कमा के खिलाएं, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम।